पुराने जमाने में पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, धरोली। वहां के लोग सरल, शांत और मेहनती थे। इसी गांव में रहता था एक चाय वाला, रामू। उसके हाथ की चाय इतनी मशहूर थी कि आसपास के गांवों से भी लोग उसकी दुकान पर आते थे। रामू गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसके दोस्त राजू अक्सर कहा करते, अरे रामू, इतनी ईमानदारी से कुछ नहीं होता भाई। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा कमाई बढ़ाओ। चीनी मसाले में थोड़ा कट मारोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। राजू, पैसे तो जिंदगी भर आते जाते रहते हैं, पर भरोसा एक बार गया तो फिर लौट कर नहीं आता। मैं भरोसे की चाय बेचता हूँ। रामू की दुकान छोटी सी थी, लेकिन उसकी सुगंधित चाय और मीठी मुस्कान किसी बड़े होटल से कम ना थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता, दुकान साफ करता, चूल्हा जलाता और ताजी पत्तियों से चाय बनाना शुरू करता। उधर उसी गांव में एक लालची दुकानदार रहता था, बलदेव। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। ये रामू चाय वाला भी क्या आदमी है। अगर मेरी दुकान में बेचे तो मेरे नाम पर पैसे बरसने लगे। बलदेव ने रामू को अपने पास बुलाया। रामू, तेरी चाय बढ़िया है, मेरी दुकान में काम कर ले। महीने के 5,000 दूंगा। धन्यवाद बलदेव जी, पर मैं अपनी दुकान से खुश हूँ। छोटा है पर मेरा है। रामू का जवाब सुनकर बलदेव के मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी बारिश हुई। नाला भर गया और रामू की दुकान के पीछे का पुराना रास्ता टूट गया। बलदेव को मौका मिल गया। देखा रामू, दुकान गिरने वाली है। अगर मेरी दुकान में आ जाओ तो बच जाएगा, नहीं तो चाय का धंधा खत्म समझो। मुसीबत आती है तो इंसान की परीक्षा लेती है, पर मैं मेहनत से नहीं डरता। रामू के इनकार से बलदेव का गुस्सा बढ़ गया। उसने गांव वालों के बीच रामू की चाय के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू की। बलदेव, अरे उसकी चाय में नकली पत्तियां मिलती हैं, सेहत खराब हो सकती है। धीरे धीरे लोग रामू की दुकान पर आना कम हो गए। रामू उदास था, पर झूठ का जवाब झूठ से नहीं देना चाहता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग यात्री आया, धर्मदास। चलते चलते थक गया था। उसने रामू की दुकान पर रुककर चाय मांगी। बेटा, एक कप चाय मिल जाएगी? बहुत प्यास लगी है। जरूर बाबा, बैठिए। धर्मदास ने चाय पी और मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये चाय तो अमृत जैसी है। क्या राज है? बाबा, इसमें पत्तों का नहीं, मेरे मन का स्वाद होता है। धर्मदास एक साधारण बूढ़ा नहीं था। वह एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन सादगी से घूमते थे ताकि लोगों की सच्चाई पहचान सकें। उन्होंने गायब ग्राहकों का कारण पूछा तो रामू ने पूरी कहानी बता दी। धर्मदास सब समझ गए। अगले दिन वे गांव के चौपाल में पहुंचे और घोषणा की, इस गांव में जिसने भी मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट और सच्ची चाय बनाई है, उसके नाम में एक नई दुकान और 5 लाख रुपए दूंगा। सबके कान खड़े हो गए, खासकर बलदेव के। अगले दिन प्रतियोगिता हुई। बलदेव ने नकली महंगी पत्तियां मंगवाई। रामू ने वही पुरानी चाय बनाई, ईमानदारी की। सभी ने चाय चखी। धर्मदास ने निर्णय सुनाया, सबसे साफ, सबसे सच्चा स्वाद रामू की चाय में है। इसलिए नई दुकान और 5 लाख रुपए रामू चाय वाले को। गांव तालियों से गूंज उठा। बलदेव का चेहरा उतर गया। रामू ने धर्मदास के पैर छूकर कहा, मालिक, आपने मुझे अमीर नहीं, सम्मान दिया है। यही मेरी सच्ची कमाई है। धर्मदास मुस्कुराए। सच की कीमत हमेशा देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। गांव में रामू की चाय फिर मशहूर हो गई। बलदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और रामू से माफी मांगी।